जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, काफी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं और सवाल ये है कि हमें OROP3 पेंशन टेबल कब मिलेगी भारत सरकार के द्वारा। कुछ पेंशनर्स का कहना है कि शायद हो सकता है कि OROP3 हमें अगले साल मिले, 2025 में या फिर 2026 में मिले। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे रखे हैं भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, कि जब भारत सरकार OROP3 दे तो उसमें कोई लेट लतीफी ना हो। यानी जुलाई से ही आपको OROP3 भारत सरकार दे, ये साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को। अब देखने वाली ये बात है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कब करती है, कब वो OROP3 पेंशन टेबल देती है। अगर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती है, तब दोस्तों कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो सकता है भारत सरकार को। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत सरकार के मन में वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर घूम रहा है, उनके माइंड में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर घूम रहा है कि हमें OROP3 पेंशन टेबल देनी है। और दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जल्दी आपको OROP3 पेंशन टेबल देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मीडिया हाउसेस से मीडिया में यह बताया जा रहा है कि जुलाई में ही OROP3 पेंशन टेबल भारत सरकार दे दे। जैसा कि दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको सिर्फ इस चैनल के थ्रू मिलती रहती है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। OROP3 पेंशन जुलाई के अंत तक खाते में जमा। दोस्तों, मीडिया हाउसेस से यह पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार OROP3 पेंशन टेबल या फिर OROP3 की बढ़ी हुई पेंशन जुलाई के अंत तक दे सकती है। दोस्तों, आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, क्या भारत सरकार OROP3 जुलाई में दे देगी? दोस्तों, मेरे आधार पे मुश्किल है कि आपको OROP3 पेंशन टेबल जुलाई में मिल जाए। जुलाई के बाद मिलने की संभावना है, जुलाई के बाद। और भी दोस्तों क्या चीजें लिखी हैं वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। OROP3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी, जुलाई के अंत तक खाते में आएगा पेंशन। जी हां दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि OROP3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी। दोस्तों, अभी पूरी तरीके से कैबिनेट नहीं बैठी है OROP3 का बजट ऐलान के लिए। जी हां दोस्तों, अभी बजट भी अलॉट नहीं हुआ है और ना ही अभी कैबिनेट अप्रूवल मिली है। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सिर्फ यह कहा गया है कि OROP3 पर हम काम करेंगे, OROP3 पर हम काम करेंगे। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए PCDA CGDA टेबल भी प्रिपेयर कर रहा है आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर OROP3 में। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से OROP3 का बजट तय नहीं हुआ है और ना ही अभी फाइनल कैबिनेट अप्रूवल मिली है। दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब आगे क्या लिखा है, OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन बढ़ाई जाती है। जैसा आपको पता है OROP का फॉर्मूला, पॉलिसी, हर एक 5 साल बाद आपकी पेंशन बढ़ाना। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने OROP को लागू किया था, उसके बाद इसमें जुलाई 2019 से रिवीजन किया गया। हालांकि यह मामला कोर्ट में था, इसलिए यह मिलने में विलंब हुआ। दोस्तों, आपको OROP2 बहुत पहले ही मिल जाती अगर OROP2 का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा होता। जी हां दोस्तों, और आपको पता है कि OROP2 का केस सुप्रीम कोर्ट में किसने पहुंचाया, किसने OROP2 में लेट लतीफी करवाई? आपको बहुत पहले ही मिल जाती, चूंकि OROP में विसंगतियां थी। OROP में विसंगतियों को दूर कराने के लिए OROP का केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, लेकिन केंद्र सरकार ने OROP की विसंगतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जो जजमेंट था वो भी सरकार के पक्ष में चला गया। सिर्फ सरकार को यह बोला गया कि आप जब OROP3 देंगे तो उसमें लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए, भले ही आप OROP की विसंगतियां दूर ना करें। जी हां दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो दोस्तों, केंद्र सरकार OROP की विसंगतियां ठीक करे या ना करे,
OROP3 आपको जल्द मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको देने का आदेश दिया। इसका फायदा 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में देने का निर्देश दिया। 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को इसका फायदा मिला था। अब ऐसे में OROP3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। अब दोस्तों इसके कंटेंट क्या क्या है जो मैं आपको बताऊंगा। OROP2 मिलने में क्यों हुई देरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहा, कैबिनेट में OROP3 पे लगी मोहर, बीजेपी ने शुरू की OROP की नीति, पूर्व सैनिकों को मिलता है लाभ। अब दोस्तों एक एक करके ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप थोड़ी बहुत OROP3 के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, अगर आप OROP की थोड़ी हिस्ट्री समझना चाहते हैं, OROP3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, लेकिन वो OROP3 के बजट के बारे में नहीं थी, वो सिर्फ एक डिस्कशन था कि हमें OROP3 पर काम करना है। और उसी आदेश पे कहीं ना कहीं CGDA टेबल बना रहा है आपकी OROP3 की। OROP2 मिलने में क्यों हुई देरी, क्यों मिली आपको OROP2 देरी से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, OROP में दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सैन्य पेंशन भोगियों की तरफ से याचिका डाली गई थी। जैसा आपको पता है, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह केस डाला गया था ताकि OROP की विसंगतियों को दूर किया जाए। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने OROP की विसंगतियां दूर नहीं करी, यह साफ सरकार के पक्ष में निर्णय गया, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। बात थी असली और नकली OROP की। जी हां दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की टीम के द्वारा यह केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। भारत सरकार से गुहार लगाई गई कि आप OROP की विसंगतियों को दूर करें, एक असली OROP आप दीजिए, एक असली बजट वाली आप OROP दीजिए। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने आपको लंगड़ी लूली OROP दी, और इसी का केस सुप्रीम कोर्ट में था काफी सालों से। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने OROP2 उस टाइम लागू नहीं करी थी, क्योंकि वो केस लंबा चल रहा था। बाद में जाकर वो फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आया। जैसा आपको पता है, सैन्य कर्मियों का मानना था कि केंद्र सरकार जो OROP लाई है उसमें कोई फायदा नहीं है, केवल एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलेगा जो वास्तविक रूप से OROP नहीं है। ऐसे में यह मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका नतीजा 2023 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो केंद्र सरकार OROP लाई है वो पूरी तरीके से सही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने OROP दी है वो बिल्कुल सही OROP दी है, जो वो एवरेज यूज कर रही है OROP में वो बिल्कुल सही है, जो सैन्य कर्मियों को पेंशन मिल रही है OROP की, OROP1 की, वो बिल्कुल ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट को कोई गलती नजर नहीं आई OROP में। जी हाँ दोस्तों, इसमें असली या नकली की कोई बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सैन्य कर्मियों ने इसको स्वीकार किया। अब उनको OROP1 और OROP2 का फायदा मिल चुका है। अब ऐसे में OROP3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों आपकी लाखों में संख्या है, आप 20 से 25 लाख 30 लाख से ऊपर पेंशनर्स हैं। अब काफी पेंशनर्स ने मान लिया कि जो मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा सिर्फ वही ले लिया जाए, भले ही वो मिनिमम बढ़ोतरी हो, कम मिले, लेकिन वो ले लिया जाए। अब काफी जो पेंशनर्स थे वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि जो हमें दे रही है भारत सरकार, भले ही वो एवरेज दे रही है, हमें वो ले लेना चाहिए। यानी आपस में आपकी एकता नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स हैं, ये न्यूज है जो मीडिया में आई है। एकता का अभाव के कारण भारत सरकार मजबूत हो गई, भारत सरकार यहां पे मजबूत हो गई, और उन्होंने आपको फिर एवरेज ही दिया, एक लूली लंगड़ी OROP दी। OROP1 के बाद फिर से गलतियों वाली OROP2 दी। तो दोस्तों अब भी आपको एक होने की जरूरत है। अगर फिर से हमें OROP3 गलत मिल गई, विसंगतियां वाली मिल गई, तो दोस्तों फिर और नुकसान होगा। तो ये आपको नहीं करना है। एकता बनाए रखें, मजबूत बनाएं अपने को। कैबिनेट में OROP3 पे लगी मोहर। जी हाँ दोस्तों, अब OROP3 पर चर्चा कैसे हुई, कैसे यह बताया गया कि OROP3 पेंशन टेबल प्रिपेयर हो रही है, कहां से यह बात निकल के आई। सबसे पहले दोस्तों कैबिनेट में इसकी मोहर लगी।
OROP 3 का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी अभी लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद सरकार का गठन किया गया और रक्षा मंत्रालय को टेबल तैयार करना होता है, तो बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, इसलिए 1 से 2 महीने का विलंब होना जायज है। अब दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है? इस बीच आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक में रक्षा मंत्रालय ने पीएम मोदी से OROP 3 पेंशन के बारे में मंजूरी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों जैसा आपको पता है पेंशन मंत्रालय कौन देख रहा है? पेंशन मंत्रालय जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो फाइल मोदी जी के सामने रखी, नोटिंग सामने रखी कि आपकी अप्रूवल चाहिए OROP 3 की। आप अगर कुछ कहें, आप इस फाइल को पास करें, तब हम OROP 3 पर काम करें। तो दोस्तों मोदी जी ने कहा कि आप OROP 3 पर काम शुरू कीजिए, आप OROP 3 में पूरा काम करिए। तो दोस्तों तब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CGDA को आदेश दिए कि आप OROP 3 पेंशन टेबल प्रिपेयर करिए। और दोस्तों ये जो काम है ये चल रहा था, ये काम चल रहा था, लेकिन इसके बारे में हमें खबर नहीं थी। बाद में जाकर जब कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें ये चीजें निकल के आई कि ये तो काम हो रहा है और जल्दी आपको OROP 3 मिलने वाली है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हुई। कैबिनेट की बैठक में वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन की नई दरों पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने इसके ऊपर हरी झंडी दे दी। जी हां दोस्तों, जब से पीएम मोदी जी को छोटा बहुत झटका लगा है वोटों में, तब से मोदी जी एक्टिव हुए हैं, आप भी शायद जानते होंगे। तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि OROP 3 के मामले में उन्होंने हरी झंडी दे दी, यानी इनकी तरफ से हरी झंडी है। तो अब ये पूरी संभावना है कि जल्दी आपको OROP 3 मिलेगी और जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, DSW डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जारी करा जाएगा OROP 3 के बारे में। फिर दोस्तों बीजेपी ने शुरू की OROP की नीति। बीजेपी सरकार ने 2014 में वन रैंक वन पेंशन की नीति शुरू की थी, जो यह सुनिश्चित करती है कि समान रैंक और समान सेवा के वर्षों वाले रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिले, चाहे वे कभी भी रिटायर हुए हों। पहले के नियम के अनुसार अलग अलग वर्षों में सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मियों की पेंशन में काफी अंतर था। OROP के कारण यह भेदभाव खत्म हो चुका है। दोस्तों बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने वन रैंक वन पेंशन दी, केंद्र सरकार का कहना है कि हमने वन रैंक वन पेंशन दी। लेकिन दोस्तों वन रैंक वन पेंशन से पहले आपको क्या मिलता था पेंशन पे, ये बीजेपी सरकार का कहना है। बीजेपी सरकार का कहना है कि आप अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस पर रिटायर होते थे, तब भी आपकी पेंशन में डिफरेंस था। पेंशन आपकी ज्यादा थी नहीं, बहुत ही मामूली पेंशन थी। बीजेपी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करी, तब आपकी पेंशन थोड़ी बहुत सुधरी, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो मिली, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ी विसंगतियां शामिल हो गई वन रैंक वन पेंशन में, चाहे वो OROP 1 हो, चाहे वो OROP 2 हो। जो गलतियां हैं इसको सुधारना होगा बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को, और ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए OROP 3 में। पूर्व सैनिक कर्मियों को मिलता है लाभ। OROP के कारण पूर्व सैनिक कर्मियों को न्याय संगत पेंशन मिल रही है। इसके कारण पूर्व सैनिक कर्मियों के मनोबल में वृद्धि हुई है। दोस्तों मनोबल में वृद्धि तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ मनोबल टूटा भी है, उनके धैर्य की परीक्षा छूटी भी है और उनको काफी फायदा मिला है जो अक्सर पैसे की समस्याओं से जूझते थे। OROP पॉलिसी सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसने एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने में सहायता की है। OROP का मुद्दा कोई अभी का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले से उठ रहा था। बहुत पहले से OROP को लागू करने की मांग थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे लागू किया, ऐसा बीजेपी सरकार कहती है। दोस्तों OROP जब लागू हुई तो काफी पेंशनर्स खुश भी थे कि हमें OROP मिल गई। इतने सालों से पेंडिंग जो OROP थी वो बीजेपी सरकार ने दी, लेकिन जैसे जैसे साल भर साल आगे बढ़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो OROP में गलतियां शामिल हो गई, पेंशन में डिफरेंसेस आ गए, अलग अलग पेंशन आपकी डिसाइड होने लगी, अलग अलग पेंशन आपकी मिलने लगी। वन रैंक वन पेंशन का जो असली नाम था वो यहां पे खत्म हो गया। वन रैंक डिफरेंट पेंशन यहां पे लागू हो गई, वन रैंक 5 पेंशन यहां पे लागू हो गई। तो दोस्तों इन सब चीजों को गवर्नमेंट को देखना होगा।
इन सब चीजों को समझना होगा भारत सरकार को। जब भी भारत सरकार OROP3 लागू करे तो बिल्कुल सही OROP3 आपको दे, एक भी गलती उसमें देखने को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, तभी असली OROP का मकसद पूरा हो सकता है, तभी OROP का असली फायदा आपको मिल पाएगा जब OROP3 हमें बिल्कुल सही मिलेगी। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्दी OROP3 आपको मिले और बिल्कुल सही पेंशन टेबल आपको देखने को मिले। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।